नर्सरी, किसी भी किस्म की गार्डनिंग आप कर रहे हो, नर्सरी में आना आपके लिए ज़रूरी है। वक्त पे काम करना होता है। बीज लगाने के कुछ दिन होते हैं, अगर वो निकल गए फिर आप बीज नहीं लगा सकते क्योंकि टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। यहाँ पर इनके पास कोलियस लगा हुआ है। इसके पत्ते बड़े कलरफुल होते हैं। आप देखें, इसके अंदर रेड लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, जिसके अंदर लाल हुआ है। इसमें कोलियस में बहुत कलर्स आते हैं। इसके साथ में इनके पास इस साइड पर बिगोनिया है। बिगोनिया भी बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। इसका फूल भी छोटा पिंक कलर का होता है, खूबसूरत होता है। इसके पत्ते बड़े खूबसूरत हैं और ये चीज़ें मिल के आपके जो फ्लावर गार्डन है उसको इन्हांस करती है, उसको खूबसूरत बनाती है। इसके अलावा भी इनके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए आगे चल के उनको भी देखते हैं। जेरेनियम, इसको उगाने के लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो ये ख़राब हो जाता है, लेकिन इसके कलर्स इतने खूबसूरत हैं। जेरेनियम बीज से भी लगता है, कटिंग से भी लगता है। ये देखें, इसके जो सुराख है नीचे खड्डा जो है, ये इसमें मिट्टी भरी हुई है। इसमें से पानी जो है सही ड्रेन नहीं हो रहा है। इसको पानी ज़्यादा पड़ गया है, इसलिए ये ख़राब हो गए। कॉस्मोस, इसमें मुख्तलिफ कलर के फूल होते हैं। रेड्स हैं, वाइट्स हैं, पिंक्स हैं और कॉस्मोस बड़ी हो जाती है। तो आम तौर पे जब हम कोई बेड बना रहे होते हैं फ्लावर्स की, तो इसको हम पीछे की तरफ लगाते हैं। इस वक्त आम तौर पे आप अगर इनको देख रहे हैं, आपको वही लगेगा कि यार ये क्या है, बस मुख्तलिफ छोटे छोटे पत्ते हैं, बट ये पनीरी है। इसको आप अपने घर ले जाएंगे सेपरेट करके, या ज़मीन में या गमलों में लगाएंगे, ये बड़ी होगी और फूल देगी और आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत और रंग बिरंगी बना देगी। जो सीज़न का बीज है वो किन महीनों में, कराची के लिहाज से किन महीनों में बीज लगाया जाता है? ये अक्टूबर नवंबर में जो है ना पूरा बीज लगता है। बीज लग जाता है। उसके बाद फिर उसका एहसास ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वैसे दिसंबर के एंड तक जो है ना हमारी पनीरियाँ चलती रहती हैं। वेरी गुड जी।